बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 16 फरवरी 2026 मंडे के यानी सोमवार के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू, यानी आज जो मार्केट ने मूव दिया हमारा व्यू क्या था। तो दोस्तों बड़ा क्लियर था कि तीन कलर दिखने वाले हमारे को, बाजार मंदी में भी दिखेगा, साइडवेज भी दिखेगा और तेजी भी दिखेगी। साथ में एक चीज और नोट करी थी कि तेजी में ज्यादा हमारा कन्विक्शन था। कारण उसका ये था कि इंडेक्स कॉल्स बड़ी हाइड करके लेके गए थे, जिसको पूरा डिकोड करके आपको दिखाया था। 500 के लेवल के ऊपर भी आपको बुलिश कैंडल पे तेजी करने को बोला था, उससे नीचे भी अगर बुलिश कैंडल मिलती है वहां भी तेजी बोली थी, और 600 के ऊपर और क्वांटिटी बढ़ा करके करने को बोली थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा जिन्होंने भी सेटअप को फॉलो किया। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपको एक दिन पहले न सिर्फ हम स्मार्ट मनी की पोजीशन बताते हैं बल्कि आपको लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम पे सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ में आपको देनी है दो बधाई। एक तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई। कल महादेव की कृपा रही जिस वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को भी कल हराया, तो उस चीज की भी बधाई। और एक अब जब इतनी दो अच्छी अच्छी बातें हैं तो साथ में एक छोटी सी खुशखबरी भी बनती है, और वो खुशखबरी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे दिनों से कमेंट्स में लिख रहे थे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियोस क्यों नहीं लेके आ रहे, क्रिप्टो पे वीडियो क्यों नहीं लेकर के आ रहे। तो दोस्तों महादेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से और आप सब लोगों के की दुआओं से एक और चैनल हम लोग अपना यूट्यूब पर ही लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, सारी चीजें जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं वहां पे शेयर करूंगा। बट एक मैं आपको कमिटमेंट आज देता हूं कि उसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो इतना प्रीमियम, वो ऑब्वियसली फ्री चैनल होगा, वो भी बिल्कुल हमारे इस चैनल की तरह, और वो इतना प्रीमियम उस पर कंटेंट आने वाला है कि आपको ना वो यूट्यूब पे मिलना है ना किसी और सोशल मीडिया पे मिलने वाला है। वो ऐसा चैनल रहने वाला है कि आपको लगेगा कि मैंने कोई ढंग का चैनल ज्वाइन किया हुआ है। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंटेंट है, तो इंटरनेट पे इतना फैला हुआ है कंटेंट की जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन चाहिए क्या, ऐसा प्रीमियम कंटेंट चाहिए होता है जो आपको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको वो कॉम्प्लिकेटेड बातें समझ में आए, वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज समझ में आए कि वर्ल्ड मार्केट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लोकल मार्केट की वजह से क्या हो रहा है, उनकी वजह से हमें कौन से सेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं आने वाले टाइम में, किस तरीके से स्टॉक्स को हम खुद डिकोड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्रिप्टो में क्या सिनेरियो चल रहा है, वहां पे क्या खेल चालू है, वहां पे कौन से कॉइन्स हैं या फिर कौन से टोकन्स हैं जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बातें सोच सकते हैं। तो वो एक पूरा आपके लिए कंप्रेहेंसिव हम लोग उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वहां पे हमारे वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, और आपको उसका यूट्यूब चैनल का लिंक भी दूंगा। आप क्या चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उनमें उसमें कवर किए जाएं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआएं बनाए रखिएगा ताकि हम आपको बेटर से बेटर नहीं बेस्ट कंटेंट दे पाए। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों यूट्यूब जरूर अभी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, माफ कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ये अनाउंसमेंट करें और लिंक आपको शेयर करें तब तक आप तक हमारी बात पहुंच पाए। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूं आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, हाँ आप इसे कह रहा हूं, फटाफट 1 सेकंड लगेगा प्लीज। चलिए, और ये मेरी कमिटमेंट है दोस्तों कि बेस्ट कंटेंट आने वाला है, बेटर की कोई उम्मीद मत रखिएगा, बेस्ट की उम्मीद रखिएगा, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। चलिए आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। भाई साहब आपने अभी तक भी नहीं किया है ज्वाइन, अभी सब्सक्राइब कीजिए तुरंत तुरंत तुरंत। चलिए, रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश, और प्रोज भी गए हैं हमारे बुलिश। तो ये थी आज की बाय सेल की पोजीशंस। ये एफआईज की है, ये प्रोज की है, दोनों बुलिश गए हैं। प्रोज तो अल्ट्रा प्रो मैक्स बुलिश गए हैं। ये थे हमारी आज की बाय सेल की पोजीशन पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड ट्रम्प साहब की फोटो बन गई है, और नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स की 3100 लॉट की सेलिंग आई है, 80,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 77,000 लॉट लॉन्ग है, 2400 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 1,45,000 लॉट नेट सेल है, 300 लॉट की सेलिंग करके प्रोस, 13,000 लॉट नेट सेल है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स सेल करके गए 1,42,000 लॉट, ओवरऑल नेट सेल में आ चुके हैं 1,31,000 लॉट। 8200 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की,
36,000 लॉट, 36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,34,000 लॉट प्रोज बाय करके गया, 95,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है वहां पे निकल करके, क्योंकि रिटेलर्स की 1,48,000 लॉट की बाइंग आती हुई दिख रही है इंडेक्स पुट के अंदर। अब इनके 4,10,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 1,300 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 57,000 लॉट लॉन्ग है, 42,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की, 3,28,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1,04,000 लॉट की सेलिंग आई है, प्रोज की भी 24,000 लॉट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स से कोई खास खबर नहीं आ रही, 5,800 लॉट की बाइंग आई है, 12,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में ओवरऑल पोजीशन देखें तो रिटेलर बियरिश गए हैं, बट कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ नहीं गए। 14,000 लॉट सेल किया स्टॉक फ्यूचर में, 47,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है और 14,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करी है। बियरिश है बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, जितने जब तेजी करते हैं तो कुछ ज्यादा ही लेवल की वहां पे होती है। अब यहाँ पे देखिए कैश मार्केट का डेटा क्या है वो चेक कर लेते हैं। इस डेटा को देखने के लिए हमारे को थोड़ा सा, तो कैश मार्केट में 1,666 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की और लगभग 1,000 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईएस की, तो लगभग 17 और 10 700 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, यानी उतनी सेलिंग रिटेलर्स प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए हम निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं। एक अच्छी क्लोजिंग आते हुए दिखी, 682 पे क्लोजिंग आई है, नॉट अ बैड क्लोज एट ऑल। 700 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस था, वो टूट नहीं पाया आज, कल उम्मीद कर सकते हैं। तो अब हमारा प्लान क्या रहने वाला है, डेटा को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, 600 और 700 के बीच में अगर मार्केट खुलती है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में वहां पे लूंगा तेजी का ट्रेड। कैंडल साइज मुझे चाहिए 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, वहां पे मैं तेजी का ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। 700 के ऊपर निकलता है तो मैं डेफिनेटली मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा, 700 में मैं डेफिनेटली मीडियम क्वांटिटी में आ जाऊंगा और 800 के ऊपर में आ जाऊंगा फुल क्वांटिटी। ये बिल्कुल क्लियर सेटअप मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी कारणवश बाजार घूमता है और 800 से रिजेक्शन लेता है या बीच में से ही कहीं से घूम करके वापस 700 के नीचे निकलता है, तो वहां पे मैं स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। 700 के नीचे भी मैं स्मॉल क्वांटिटी में ही शॉर्ट का ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन मुझे बियरिश कैंडल कम से कम चाहिए 15 मिनट की, 700 के नीचे क्लोज हो रही हो, कम से कम 15 मिनट की, तब भी मैं स्मॉल क्वांटिटी ही ले रहा हूं। यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में जाऊंगा। 600 अच्छी सपोर्ट बन चुकी है, इसके नीचे एक बियरिश कैंडल मिल गई तो वहां पे उसके लो ब्रेक पर मीडियम क्वांटिटी, और 500 के नीचे सिर्फ मैं जाऊंगा फुल क्वांटिटी, क्योंकि बड़ी सपोर्ट अब ये बन चुका है, ये इजीली आसानी से कल की एक्सपायरी में नहीं टूटना चाहिए। ये हो गया मेरा लेवल निफ्टी का और प्लान हो गया निफ्टी का तय। 61,000 के पास की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, और इसकी ऑप्शन चेन भी यही कह रही है कि 800 से लेकर के 61,000 के बीच में कोई मेरे को बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, कम से कम 10 मिनट्स की होनी चाहिए कैंडल, स्मॉल क्वांटिटी में तेजी करूंगा। 61,000 को काट के ऊपर निकल रही है अगर वो कैंडल, तो मैं वहां पे आ जाऊंगा बिल्कुल मीडियम क्वांटिटी में, और 61,500 के ऊपर आऊंगा मैं फुल क्वांटिटी में। ये मेरा लेवल है फुल क्वांटिटी वाला, क्योंकि तब तक प्राइस एक्शन अच्छे प्रेशर में आ चुका होगा, पोजीशन स्मार्ट मनी की बिल्कुल इसी तरफ अलाइन होगी, तभी 61,500 टूटना चाहिए, उससे पहले मुझे नहीं लगता ये टूटेगा। शॉर्ट के लिए मैं 61,000 के नीचे मुझे कोई बियरिश कैंडल मिलती है कम से कम 10 मिनट्स की, अगेन अगर सेफ ट्रेडर है तो कम से कम 15 मिनट की, हाँ बिल्कुल मिस होती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन सेफ ट्रेड होता है। 61,000 के नीचे कम से कम 15 मिनट की मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली वहां पे प्रेफर करूंगा, और क्वांटिटी उसमें रहेगी मेरी स्मॉल। क्वांटिटी कहां बढ़ानी है मुझे, क्वांटिटी में बढ़ाऊंगा 60,700। रीजन क्या है, ध्यान से देखिएगा, 60,700 के नीचे रीजन ये है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट काफी डिसेंट है और आज भी यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो ये लेवल एक थोड़ा सा सही है। इसके नीचे मैं क्वांटिटी मीडियम कर दूंगा और यहाँ पे मैं 500 के नीचे मैं क्वांटिटी अपनी फुल पे आ जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा दोस्तों बैंक निफ्टी। अब चलते हैं हम कहाँ, बात करते हैं फिर निफ्टी की। अगेन 28,300 अच्छा यहाँ पे ठीक चल रहा है मामला। 300 के ऊपर अगर हम रहेंगे तो तेजी, 200 के नीचे हम मंदी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कैंडल्स का यूज कर लीजिएगा। देखिए मिड कैप निफ्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है,
मिड कैप निफ्टी के अंदर बहुत हल्की हल्की मूव आ रही है, यानी मेजर स्टॉक्स जो आज चले हैं, इसका मतलब आज मिड कैप्स के अंदर अभी उतनी तेजी नहीं आई है, हैवी वेट्स में ज्यादा चाल है। मिड कैप में थोड़ी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आएगी तो थोड़ा सा बाजार का सेंटीमेंट और अपलिफ्ट होगा, और वो यहां पे नहीं दिख रही है। सो 600 के नीचे वीक और 700 के ऊपर ही यहां पे तेजी। क्वांटिटी 800 से पहले बढ़ानी नहीं चाहिए तेजी की साइड पे, छोटी ही क्वांटिटी रखनी चाहिए। ज्यादा अभी डेटा आया नहीं है बीएससी का। 83,200 के ऊपर तेजी, स्मॉल क्वांटिटी पकड़नी है, यहां पे क्वांटिटी बढ़ानी है 500 के ऊपर, और 84,000 पे आएंगे फुल। सो ये हमारे 3 लेवल हो गए ऊपर की तरफ के। कहीं रिजेक्शन मिलती है 83,500 से तो जरूर स्मॉल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड। तेजी के लिए बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है 10 to 15 मिनट। 83,200 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी शॉर्ट, 83,000 के नीचे मीडियम, और 82,600 के नीचे हमारी 82,500 के नीचे माफ कीजिएगा आ जाएगी फुल क्वांटिटी। तो ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी डिस्पाइट पॉजिटिव डेटा थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, अभी देखेंगे क्या बनती है यहाँ पे बात। आज डाउ जोन्स और यूएस मार्केट्स क्लोज्ड है दोस्तों, वहां पे कुछ प्रेसिडेंट्स हॉलीडे कुछ ऐसे करके होता है जिस वजह से है, और तो आपको बहुत ज्यादा डाउ जोन्स से और नैस्डैक से क्यूज नहीं मिलते हुए दिखेंगे। तो हमारा बाजार अभी इंडिपेंडेंट और लोकल न्यूज पे ज्यादा फोकस करके चलेगा। एक न्यूज और आई कि आरबीआई ने थोड़ी सी टाइटनिंग कर दी है मार्जिन फंडिंग को लेकर के, पर्टिकुलरली प्रॉप डेस्क के ऊपर, वहां पे फंडिंग में थोड़ा सा वो आएगा। कुछ पॉजिटिव्स भी निकले हैं, कुछ नेगेटिव्स भी आए हैं। मेरा व्यू क्या है उसको लेकर के दोस्तों, मेरा व्यू ये है कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है उससे सेफ्टी लेवल जरूर बढ़ेगा, लेकिन सेफ्टी लेवल बढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब भी इस तरह की न्यूज आती है और गवर्नमेंट सेफ्टी के ऊपर फोकस ज्यादा कर रही होती है, तो गवर्नमेंट को हो सकता है कोई अंदेशा, 5 से 10% प्रोबेबिलिटी है कि कोई अंदेशा हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में किसी तरह के मार्केट फॉल का। मैं कोई पैनिक स्प्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हो। मेरा फर्ज बनता है, अगर मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ सेंस आ रही है थोड़ी सी, तो मैं जरूर आप लोग को शेयर करूं। मैंने आप लोग को आईटी के बारे में बोला था कि आज का लो, जो अभी 2-3 दिन पहले का लो, वो लो अभी तक नहीं टूटा है, वो होल्ड कर रहा है। आईटी में अब लोग मान रहे हैं कि पेन में भी ऑलमोस्ट ओवर, ऐसा बहुत लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे लिए वो जो 2-3 दिन पहले का लो लगा था, वो उन स्टॉक्स के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस है। अगर उसके नीचे दोबारा कभी वो स्टॉक क्लोज हो गए तो ये पेन कंटिन्यू हो जाएगा। एआई ड्रिवन जो भी एंथ्रोपिक को लेकर के जो भी चीजें आ रही हैं, ये होगी बात आईटी की। लेकिन गवर्नमेंट का सडनली ये नॉर्म्स को थोड़ा सा टाइट करना, जिसमें मार्जिन्स पर्टिकुलरली जो इंपैक्ट करेंगे प्रॉप डेस्क को, ये थोड़ा सा ना हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। अगर कुछ नहीं होना होगा, वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल से, अगर कुछ नहीं होना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी गवर्नमेंट 1 अप्रैल तक का भी टाइम दे रही है, कम से कम 1.5 महीना बचा हुआ है। सो यानी इमीडिएट नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रही कुछ होने वाला है, बट दे वांट टू टाइटन द थिंग्स कि भैया जो भी सिचुएशन है, जो भी चीजें हैं, वो इतनी ज्यादा लाइटली ना रहे। मार्जिन फंडिंग जो है बहुत ज्यादा चल रही है, वो थोड़ी सी सही हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट को अगर टाइट कर रही है और 1 अप्रैल से कर रही है, तो आने वाले उस पीरियड के लिए इन पर्टिकुलर मैं एडवाइस करूंगा, और मैं तो बल्कि अभी भी बोलूंगा कि आप कोई भी लॉन्ग्स ले रहे हैं और पर्टिकुलरली ओवरनाइट लॉन्ग्स ले रहे हैं, तो हमेशा हेज होकर के चले। यानी फ्यूचर आप बाय करते हैं तो साथ में पुट जरूर कैरी करके चले, चाहे वो स्टॉक की पुट लें, चाहे थोड़ा सा दूर की ले लें, लेकिन आपका लॉस कहीं ना कहीं लिमिट होना चाहिए। ओवरनाइट पोजीशंस जो है सबसे बड़ा डेंट देती है। सिमिलरली आप शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉल जरूर बाय करके चले। यानी आइदर साइड कभी भी कोई फ्लैश क्रैश टाइप की कोई सिचुएशन गॉड फॉरबिड बनती है, आप हेज्ड होने चाहिए। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी इतने सारे चल रहे हैं, उसके चलते अपने आप को हेज रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इस मार्केट में बने रहेंगे तो कमाएंगे। अगर कैपिटल ही उड़ गई तो फिर कैसे कमा पाएंगे? कम कमा लें, लेकिन हेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जो भी ओवरनाइट पोजीशन जनरल जैसे आप ऑप्शंस में लेकर के जाते हो, उनकी ओवरनाइट पोजीशंस जो है ना, खासतौर से नेकेड सेलिंग ऑफ पुट्स, तो गुनाह है, बिल्कुल उसको भी हेज करके करें। कॉल को भी इनफैक्ट हेज करके चले। कोई अभी सुनने में आया, आई एम नॉट वेरी श्योर, कई वेरीफाइड हैंडल्स ने भी बोला कि
दिल्ली में कोई 5 स्टार होटल का ओनर है, उसको 100 करोड़ का लॉस हो गया, ही यूज्ड टू राइट नेकेड कॉल्स और सडनली डील आ गई यूएस वाली और बड़ा गैप अप हो गया और उनको नुकसान हुआ। तो आई डोंट नो हाउ वेरीफाइड इज इट, बट बहुत सारे वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स ने उसको कोट किया है, न्यूज़ को कवर किया है। तो एक हेज रखना हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। और मार्जिन फंडिंग पे जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों हो सके तो थोड़ा सा मार्जिन फंडिंग को यूज़ करना कम करें, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टाइट कर रही है ना किसी चीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग लगी होगी, तभी कुछ ना कुछ ये एक्शन लिया जा रहा है। कोई ना कोई रीज़न होता है। ये हो सकता है हमें अभी 1 महीने में सब लोग भूल भी जाएं कि ये कुछ आया था, लेकिन कहीं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ ऐसा इवेंट ना हो जाए जिसके चलते कहीं आपको कुछ फ्लैश क्रैश देखने को मिल जाए, जिसको शायद गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकता है 0.1% हो आज की डेट में, लेकिन अपना रिस्क प्रोटेक्ट करके चलना, स्पेशली इस साल 2026 में, आप जिस लेवल पे हमारे जियोपॉलिटिकल एक्शंस हो रहे, कभी ट्रम्प साहब आ जाते, कभी कुछ होता है, मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है रिस्क अपना प्रोटेक्ट करके चलिए। ये साल रिस्क प्रोटेक्ट करके चलने का है, रिटर्न अपने आप बनेगा अगर रिस्क प्रोटेक्टेड है। रिस्क नहीं प्रोटेक्टेड है तो दोस्तों बहुत नुकसान होगा। तो ये मेरा वर्ड ऑफ कॉशन है आप लोगों को, इसको थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में। मैं तो देखिए अपनी तरफ से आगाह कर सकता हूं, बाकी एक्शन लेना ना लेना आपका काम है, आपकी कैपिटल है। मेरा फर्ज है क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको ऑनेस्ट और फेयर एडवाइस दूं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आता हूं, आज के मुद्दे की बात करता हूं और आपको डिस्क्लेमर वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम का लिंक दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, अभी कर लीजिए। चलिए इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी बाइंग आई है, ओवरऑल नेगेटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर का डेटा कुछ खास नहीं है। इंडेक्स कॉल के डेटा में थोड़ा सा गेम चेंज हुआ है। गेम क्या चेंज हुआ है, वहां पे मुझे दिख रही है बड़ी सेलिंग रिटेलर्स के द्वारा। ओवरऑल नेट सेल में आगे देखिए, ओवरऑल बाय में थे। एफआईज का ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, मेनली प्रोज नेट सेल से नेट बाय में आ गए। ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव है डेटा। इंडेक्स पुट का डेटा भी पॉजिटिव है और बहुत अच्छा पॉजिटिव है। कारण क्या है, आप देखिए रिटेलर की कॉल पुट बाइंग देखिए कितनी ज्यादा है, उसके अगेंस्ट सेल भी है लेकिन बहुत बड़ी, 10,50,000 के आसपास की क्वांटिटी। वहीं एफआईज और प्रोज बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल करके गए हैं, यानी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, अनलेस की कोई बड़ी बैड न्यूज ना आ जाए, डाउनसाइड शुड बी प्रोटेक्टेड। 600 आसानी से नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो सस्टेन नहीं होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग इन द फर्स्ट हाफ, जो दिखाई दे रहा है मुझे। यानी कोई भी बुलिश कैंडल अगर हमें अच्छी मिलती है, वहां पे तेजी का ट्रेड शुड बी अ गुड ऑप्शन। अगेन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके हमें काम करना है, ये भी ध्यान रखना है। इंडेक्स पुट देखिए, प्रोज ने काफी कम कर दी है अपनी, सिर्फ 24,000 लॉट रह गए हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया। ये डेटा ही अपने आप में बहुत अच्छा है। स्टॉक फ्यूचर में लेकिन मुझे बहुत तेजी कुछ नहीं देखने को मिली, दिस इज व्हाट डिसअपॉइंट्स मी। तो ये मुझे एक्चुअली नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि इतना अच्छा डेटा उसके बाद भी ये स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन नहीं दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार सेल ऑन राइज मोड में तो नहीं चल रहे एफआईज। उनके टोटल स्टॉक फ्यूचर देखिए 12,36,000 ही है। ये नंबर घटता जा रहा है और बहुत टाइम से ये नंबर कम होता जा रहा है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। यानी कल जरूर डाउनसाइड कैप्ड है, तो नीचे का प्रीमियम खाने को शायद पुट सेलर्स को मिल सकता है, लेकिन तेजी कितनी आएगी वो लेवल्स के हिसाब से ही हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, जो मैंने आपको लेवल शेयर किए। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी आएगी आज जैसी, मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। शायद 800 तक चला जाए बाजार, लेकिन उसके बाद या तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए या रिजेक्शन होनी चाहिए। ऊपर निकल गया तो फुल क्वांटिटी में हमने तेजी लेनी है, बट व्यू के हिसाब से मैं शेयर करूं, ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव बायस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डेटा के अंदर कहीं इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी। रिटेलर भी कोई ज्यादा खास बियरिश नहीं गए हैं, उनके पास लॉन्ग पोजीशन स्टॉक डेरिवेटिव्स में पूरी भर भर के पड़ी है। तो ओवरऑल पॉजिटिव टू साइडवेज का बायस दिखता है। पॉजिटिव का ज्यादा है, साइडवेज का भी 60-40 टाइप। बियरिश तो बिल्कुल भी नहीं है। 600 आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन टूटता है तो प्लान भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि शाम को डाउ जोन्स के अंदर पिटाई होने वाली है, इसीलिए प्लान चेंज हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। लेवल अगर टूटा और मेरे को वहां पे ट्रेड नहीं मिल रहा बल्कि शॉर्ट का ट्रेड मिल रहा, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 500 के नीचे तो मैं बिल्कुल बुलिश नहीं रहूंगा, ये बात ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लीजिए। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे हमारे आने वाले चैनल की और सारी अपडेट्स जो है लाइव बेसिस पे मिलती रहे।
कल फिर होती है मुलाकात, तब तक सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।